जय श्री राम मित्रों। आज हम श्री वाल्मीकि रामायण का त्रिश सर्ग का जो है शुभारंभ कर रहे हैं। तो चलिए, तदंतर देश और काल को जानने वाले शत्रुघ्न राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले। भगवान, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा न हो जाए, असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों कपटवंशी राजकुमार की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वे बोले, ये मुनि वर विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली। शत्रुओं का दमन करने वाले परम धुरंधर वीर सतत सावधान रहकर मुनीश्वर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनकी रक्षा करने लगे, यानी कि उनकी और उनके यज्ञ की रक्षा करने लगे। इस प्रकार बहुत कुछ काल बीत जाने पर जब 6ठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, तुम अपने चित्र को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय अर्थात ब्रह्मा, पुरोहित, उपद्रष्टा तथा अन्य ऋत्विजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात था। इसके बाद कुश, चमस, सरुक, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा रत्विजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी, उस पर आवाहनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था, अर्थात अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था। जैसे वर्षा काल में मेघों की छटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब और अपनी माया फैलाते हुए यज्ञमंडल की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दी। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सासे आता देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देख कर कहा, लक्ष्मण, वे देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे हैं। मैं मानव अस्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानव अस्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। उस उत्तम मानव अस्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। सीतेसु नामक मानव अस्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा था। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त सीतेसु नामक मानव अस्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दयी दुराचारी पाप कर्मी रक्त भोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूं। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्रता ही महान आग्नेय अस्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर ने वायु अस्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला।
और मुनियों को परम आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री रामचंद्र जी से कहा, महाबाहो मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया है। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। 31 सर्ग। तदंतर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके कृतकृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। रात बीत जाने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्वाकाल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास गए। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में परम उदार वचन कहा, मुनीश्वर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनि श्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले, नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्म में यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहां चलना है। वहां एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। पुरुषवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान और भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा अर्थात डोरी नहीं चढ़ा पाते। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सका। ककुक सत्य कुल नंदन पुरुष सिंह राम वहां चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकते हो। नरश्रेष्ठ, मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें यह धनुष प्रदान किया था। ये भगवान शिव का धनुष है। उस धनुष का मध्य भाग, जिसे मुट्ठी कहा जाता है, बहुत ही सुंदर है। रघुनंदन, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवताओं की भांति प्रतिष्ठित है तथा नाना प्रकार के गंध, धूप, ए गुरु आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपने यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपकाय में जाऊंगा, आप लोगों का कल्याण हो। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनीश्वर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मर्ग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तैर कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को हुआ तब उन ऋषियों ने पूर्व सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र के सामने बैठ गए। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवान, यह हरे भरे समृद्धशाली वन में सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। विश्वामित्र ने कहा, श्री राम पूर्व काल में कुश नाम के प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी
केस या कठिनाई के ही पूर्ण हो जाता था, अर्थात कोई भी बाधा रुकावट नहीं आवे थी। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उनके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए, वे जो उसी के समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कुशाम्ब, कुशनाभ, असुरत्रज तथा वसु। ये सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश के प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों प्रजा का पालन करो, इसमें तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अर्थात अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अपने पिता महाराज उसकी है बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर का निर्माण किया। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बीपुरी बसाई, जिसे आजकल कौशम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण किया। परम बुद्धिमान असुरत्रज ने धर्माण नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया। राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। महात्मा वसु की है गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित थे। यह रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश से आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात है। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई है। सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा से संबंध रखती है। रघुनंदन यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोक्त दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र अर्थात उपजाऊ खेत हैं और हरी भरी घासें हैं। रघुकुल को आनंद करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजऋषि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सब की सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था में आकर उनके सौंदर्य और भी बढ़ गया। एक दिन वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित वे सभी राजकन्या उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युन्माला की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मगन हो गई, अर्थात खेलने लगी या हंसी मजाक करने लगी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी। इस उद्यान में आकर वे बादलों की ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न रूप और यौवन से शोभित उन कन्याओं को देखकर स्वरूप वायुदेव ने उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरियों, मैं तुमको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घायु प्राप्त करो। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अनायासी महान कर्म करने वाली वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली, सुरश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बात को जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहिनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती है, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में है अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? देव शिरोमणि, हम सब की सब राजऋषि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं। वही मैंने पहले भी बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे यहाँ जो है एक परमात्मा या ईश्वर, वो जो सबका माता या पिता है, उसे छोड़ के और सभी पद हैं। ब्रह्मा भी एक पद है, एक कल्प बीत जाने के बाद में जो है विष्णु भी एक पद है और शिव भी एक पद है या रुद्र भी एक पद है। ये इनका निश्चित काल हो, मैं आपको ऐसा उदाहरण दूंगा तो नहीं समझ में आओगी, जो वृत्तांत आज्ञा होगा उसके साथ के साथ में बता दो। वायुदेव का भी एक पद है। ये कन्याएं कह रही कि अगर हम चाहें तो आपको जो है श्राप देके वायु पद तक भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु उसमें जो है हमारी तपस्या का ह्रास हो जाएगा, इसलिए हम दुर्मते वह कभी न आवे। जबकि हम
अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे, अर्थात हमें स्वयंवर की कोई आवश्यकता नहीं है और हम श्राप देकर आपको जो है वायु के पद से जो है वंचित भी नहीं करना चाहती, क्योंकि इसमें हमारी तपस्या का ह्रास होगा। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता है। पिताजी हमें जिनके हाथ में देंगे वही हमारा पति होगा। हमारे यहाँ एक सनातन धर्म में बहुत अच्छी चीज है, मैंने करीब करीब जितने भी धर्म है सभी का साथ जो है शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन यह दंड का विधान है सनातन धर्म के अंदर। कोई देवता हो, उपदेवता हो या त्रिदेव हो, कोई भी हो, अगर जो है त्रुटि करेंगे या गलती करेंगे तो हमारे यहाँ जो है दंड का विधान है। अर्थात कहना भगवान की कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, जैसा जिसका कर्म है ऐसा ही विधान उसे भुगतना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़े जाने के कारण वे कुबड़ी हो गई, उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गई। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़े देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, पुत्रियों यह क्या हुआ, बताओ कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो किंतु कुछ बताती नहीं हो? यो कहकर राजा ने लंबी सांस खींची। उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। त्रैशिस्त्र सर्ग। बुद्धिमान महाराजा कुशनाभ का यह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। अर्थात उस टाइम पे भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर विकार हैं, इनसे खाली वो परम पिता परमात्मा बच सकता है। बाकी देवता, दानव, गंधर्व, सिद्ध, ये जो हैं सभी कभी ना कभी या तो अपनी लीला से या जैसे भी हो ये जो है पीड़ित हो जावे। ये षड विकार हैं, तो हमेशा इनसे आदमी को बचना चाहिए। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान है, हम स्वच्छंद नहीं हैं, अर्थात स्वतंत्र नहीं है। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वर्ण कीजिए, यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहिनें ये ही धर्म संगत बातें कर रही थी तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई, बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया, पुत्रियों, क्षमाशीलता महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया, यह भी तुम्हें बहुत बड़ा काम किया है। स्त्री हो या पुरुष हो, उनके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, विशेषता देवताओं के लिए भी दुष्कर है। पुत्रियों, समाधान, समा सत्य, समायग और समायस है, समा धर्म है, समा पर ही है संपूर्ण जगत टिका हुआ है। ककुस्तुकुल नंदन श्री राम देव तुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतपुर में जाने की आज्ञा दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह है कि किस देश में, किस समय और किस सुयोग वर्ग के साथ उनका विवाह किया जाए। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी उर्वद्रेता नैष्टिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे। श्री राम तुम्हारा भला हो, उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर, अर्थात जो ऋषि थे उनकी गंधर्व कन्या जो है
उनकी सेवा कर रही थी। वह प्रतिदिन मुनि को ब्राह्मण प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इसमें उनके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। रघुनंदन शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे कल्याण, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उन्होंने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में कहा, ब्रह्म से आप ब्रह्माई संपत्ति ब्रह्मतेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अर्थात आपने इतनी तपस्या कर ली कि आप जो है ब्रह्म के समान हो, ब्रह्म नहीं हुए, ब्रह्म के समान हो गए हैं। और जो है मैं आपसे ब्रह्म तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। मुने आपका भला हो, मेरे कोई पति नहीं है, मैं न तो किसी की पत्नी हुई हूँ और न आगे होऊंगी, आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्रह्मबल अर्थात तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करे। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुई ब्रह्म ऋषि चूली ने उसे परम उत्तम ब्रह्म तप से संतुष्ट पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था, उसका नाम ब्रह्मदत्त है। मानस जो है प्रकृति है, मानसिक प्रकृति जो प्राचीन काल में है, तो याज्ञिक प्रकृति है और एक मैथुनी प्रकृति है, लेकिन जो है सृष्टि के आरंभ में मानसिक प्रकृति थी, यानी कि मन ऐसा मान के चल लिए कि आज जो है टेस्ट ट्यूब बेबी हो ना भाई, जो है उस तरीके का सिस्टम। ककुस्त कुलभूषण श्री राम तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाम ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाम ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। रघुनंदन उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रम से उन सभी कन्याओं का पानी ग्रहण किया। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुब्जवदा दोष से रहित निरोग हो गए, अर्थात तो जो उनका कुब्जा दोष था, कुब्ज था, खूब निकल रहा था, टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, जो है ठीक होगी। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशना बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाम ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहित सहित आदर पूर्वक विदा किया। गंधर्वी सोमदत्त ने अपने पुत्र को तथा उसके योग विवाह संबंध को देखकर उनकी उन पुत्रवधों का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराजा कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। चतुर्शित्र सर्ग। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रहीन महाराजा कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, बेटा तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उनके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ ने ऐसा कहकर राज ऋषि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। याज्ञिक प्रकृति अर्थात ज्ञान के द्वारा जो है संतान की प्राप्ति अगर करे तो ऐसा मानिए कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी है आज का। और जो है मानसिक पुत्र है, कोई भी अपना मानसिक पुत्र स्त्री हो या पुरुष हो वो उत्पन्न कर सके आज भी, लेकिन थोड़ी जो है प्रक्रिया लंबी है और आदमी में इतना धैर्य भी नहीं है। आज भी हो जाएगा, उसे आगे बताऊंगे, नहीं तो जो है हम जो है अपने जो है रास्ते से भ्रमित हो जाएंगे। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नाम का पुत्र जन्म हुआ। ककुस्तुकुल भूषण रघुनंदन वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। ये ऋषि विश्वामित्र कह रहे कि जो है कुश के कुल में उत्पन्न हुआ तो मुझे जो है कौशिक भी कहे। राघव मेरे एक ज्येष्ठ बहन थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, उसका नाम सत्यवती था।
अच्छा, वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित सरलोक को चली गई थी। वही प्रमुदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी के रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलीला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशाली पतिव्रता देवी यहाँ श्रीताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। भाई कुछ शब्द जो है थोड़ा अपभ्रंश हो जा तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो थोड़ा तेज बोलना पड़े ना। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सीधा आश्रम बक्सर में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। महाबाहु, यानी कि जो है महर्षि जो विश्वामित्र हैं, ये जो हिमालय की तलहटी में रहते, खाली सिद्धि के लिए जो है सिद्ध आश्रम में आए थे। महाबाहु श्री राम, तुमने मुझे से जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई। ककुस्त मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई है। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण की कामना है, यात्रा में विघ्न ना पड़े। सारे जो है वृक्ष है वे भी सो गए, पशु पक्षी है जो वे भी जो है अपने गंतव्य पे चले गए और अंधकार पूर्ण हो गया। धीरे धीरे संध्या भी जो है बढ़ गई। आकाश में जो है नक्षत्र हैं, या थोड़ा जो है सोट करके करा मैं, खाली ऐसी बात है क्योंकि बहुत लंबा है सनातन धर्म का ग्रंथ। और जगत के प्राणियों में आहत बिल्कुल एकदम जो है निशाचर घूमने लगे, निशाचर हो गए। और उसमें गंधर्व भी है। रात्रि के टाइम में रात्रि चर के ऐसा कहकर महातेजस्वी मुनि विश्वामित्र चुप हो गए और भूरी भूरी प्रशंसा की और जो सभी विश्राम की अवस्था में चले गए। पंचत्रिस्रगः, महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी इस प्रकार बोले। श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो, उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की यह बात सुनकर पूर्व काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र जो अथा जान पड़ता है, हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे। श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले ही निश्चय कर रखा था। जिसमें जिस नदी में पार होना है उनका महर्षि विश्वामित्र को उसका पता था। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते वहां से प्रसिद्ध हुए। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरित्राओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों में सेवित पुण्य सलिल भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे भविष्य का भोजन किया। तदंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथायोग स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित्त हो विश्वामित्र से पूछा, भगवान, यह मैं जानना चाहता हूं कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिलती है। तो भाई नदियां भी हैं हमारे यहाँ और नद भी हैं, यानी कि स्त्री तत्व भी है और पुरुष तत्व भी है। वो प्रसंग आओगा तो बताया जाएगा आपको। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। श्री राम हिमावन नाम का एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा है। सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमावन की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। मेरु पर्वत की मनोहारिणी उत्तरी मैना हिमावन की प्यारी पत्नी है। सुंदर घटी प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों का कन्याओं की जननी है। या जो हिमालय है ये जो है हिमावन, ये जो है हिमालय पर्वत का राजा है पर्वत क्षेत्र का।
रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी है। ये हिमावन की ज्येष्ठ पुत्री है। हिमावन की ही दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा अर्थात पार्वती नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथागामिनी अर्थात 3 मार्गों में जाने वाली नदी के रूप में अवतीर्ण हुई। हिमावन ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचार करने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोकों की हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थ हो गए। रघुनंदन गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी वो उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लगी थी। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया और गिरिराज तपस्या से संलग्न हुई अपनी वह विश्ववंदित पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। रघुनंदन उस प्रकार श्रीताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। गतिशीलता में श्रेष्ठता तात श्री राम गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी है। ये तिरपत्तगामिनी कैसे हुई हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई, फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंच गई। 38 विश्वामित्र की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनीश्वर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा। ब्राह्मण, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब हम गिरिराज हिमान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत के ज्ञाता है। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 मार्गों में प्रवाहित होती है? सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी की तिरपथागा नाम से प्रसिद्ध हुई। धर्मज्ञ महर्षि तीनों लोकों में भी अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती है? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनिमंडल के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से सुनाई। श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधु के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ किया। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार करने पर भी महादेव जी के उमा के गर्भ में कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने रोकने को उद्यत होने लगे। यहाँ सिख है कि परम बुद्धिमान महादेवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष हो गए तो संतान नहीं। अर्थात यहाँ पुरुष और प्रकृति का वृत्तांत है। शुरुआत में जो है पुरुष और प्रकृति ये 2 तत्व हैं, वो काफी लंबा प्रसंग है। ये जो है उपनिषदों में है, पुरुष और प्रकृति जो उनका होगा तो बता दीजिएगा। यहाँ जो है साधारण काम क्रीड़ा नहीं है कि वह साधारण रति क्रिया है। ये तत्व हैं। ब्रह्मा भी एक तत्व है। ये अभी जो है हमारा इतिहास चल रहा, उसके बाद में जो तत्व ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान की जो शुरुआत हो हमारे सनातन धर्म में, इनमें कहीं कहीं वृत्तांत हो इतिहास में भी, लेकिन जो मैन है इसके लिए उपनिषद है। तो यहाँ जो है जो ये रति क्रिया है ये जो है साधारण मनुष्य की तरह रति क्रिया नहीं है। इस सृष्टि के आरंभ में जो है जो पुरुष और प्रकृति है, यानी कि जड़ और चेतन, ये जो है इनका आपस में मिलन, तो खासा टाइम होगा 100 दिव्य वर्ष तक का बताया कि उन्होंने क्रिया करी तो कोई तीसरा तत्व उत्पन्न नहीं हुआ। वो बाद में समझ में आओगी, से यही छोड़ रहे। उन्होंने सोचा कि इतने दिन दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा के गर्भ में कोई महान प्राणी प्रकट हो जाए तो कौन उनके तेज को सहन करेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा पहुंचे। उन्हें प्रणाम करके बोले, इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले
देव देव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, इनसे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। सुहेट, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकते, अतः आप क्रीड़ा से निर्वृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोगों के हित की कामना से अपने तेज यानी कि वीर्य, वीर्य के यहाँ शुक्र का मतलब नहीं है, शुक्र यानी कि वीर्य का मतलब है बल को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण किए, अर्थात अपना जो बल है अपने में ही धारण कीजिए। इन सब लोगों की रक्षा कीजिए, लोगों का विनाश न कर डालिए। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे, पृथ्वी आदि सभी लोगों के निवासी शांति लाभ करें। किंतु सुरश्रेष्ठ, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज शुद्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, मुझे यह बताओ। अर्थात जो ऊर्जा किसी कण में निकलेगी, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, अगर जो है वो बाधित ना करी जा और खुली छोड़ दिया, स्वतंत्र छोड़ दी जा तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उनसे ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान, आज आपका जो तेज शुद्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि तुम, ये अग्नि भी तत्व है एक भाई, वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि में व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणित हो गया। साथ ही वहां दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर ऋषियों सहित देवताओं को अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। श्री राम इसके बाद गिरिराज नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोष पूर्वक शाप दे दिया। वे बोली, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया, परंतु तुमने मुझे रोक दिया था। अब तुम लोग भी अपनी पतियों से संतान उत्पन्न करने के योग नहीं रह जाओगे और संतानहीन हो जाओगे। तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। ये जो है इसने जो है पार्वती जी ने पृथ्वी को भी श्राप दिया, पृथ्वी को श्राप दिया कि आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पन्न नहीं कर सकेगी, वे संतानहीन हो जाएगी। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी श्राप दिया कि भूपते, तेरा एक रूप नहीं रहेगा, तुम बहुतों की भार्या होगी। तो जुदा जुदा काल में भगवान विष्णु ने एक बार इन्हें पृथ्वी देवी का धारण किया। ये पृथ्वी ग्रह की बात नहीं है, पृथ्वी ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकेगी। उन सब देवताओं को उमा देवी के साप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशाओं की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां जाकर वे हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमावन की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। तो भाई जय सिया राम करते हैं आज, और लंबी भी हो जाएगी।